हेलो। तो आज हम बोटॉक्स करेंगे। ऐसे ड्राई बालों को हम बोटॉक्स से ऐसा स्मूथ बनाने वाले हैं। तो आप देखो, हम भी बोटॉक्स स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम पूरे बालों में 4 सेक्शन कर लेंगे और हमें बोटॉक्स K9 से करने वाले हैं। तो आज हम सेक्शन निकालने के बाद पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे एक बाउल में प्रोडक्ट निकाल लेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा सा ही प्रोडक्ट निकाल लेंगे जितना हमें यूज़ करना है। फिर उसके बाद हम बालों से छोटा छोटा सेक्शन निकालेंगे, क्योंकि क्रीम को छोटे छोटे सेक्शन में निकाल के अच्छे से अप्लाई करते हैं ताकि पूरे बालों में अच्छे से क्रीम लग जाए। और आज हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम भूल गए, जैसे कि ये हमारी ब्रश खो गई है जिससे हमें बोटॉक्स करना था। तो मैं ग्लव्स भी भूल गई हूँ। मेरी ग्लव्स ख़त्म हो गई थी और मुझे लेना था, मैं ले भी नहीं पाई। चलो, ये क्रीम मैंने अप्लाई, तो मैंने अपने हाथ से ही शुरू कर दिया बगैर ग्लव्स के। तो मैंने ये छोटे छोटे सेक्शन लेके बोटॉक्स क्रीम लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि छोटे छोटे सेक्शन में लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि सारे बालों में क्रीम लगना ज़रूरी होता है। और डॉट डॉट हम लगाएंगे, प्रोडक्ट को हम डॉट डॉट अप्लाई करेंगे और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पूरे बालों में अच्छे से प्रोडक्ट लग जाए। क्योंकि बालों पे ये जो हेयर है हमारे पास, इसमें काफ़ी केमिकल यूज़ हुआ है, बिल्कुल केमिकल ट्रीटेड ये हेयर हैं। इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस हेयर की, और इस हेयर में हम बोटॉक्स कर रहे हैं। और बोटॉक्स शुरू करने से पहले हम बालों को अच्छे से वॉश करते हैं, और जब तक कि क्यूटिकल्स खुल न जाएं बालों के, अच्छे से वॉश करते हैं। 2-3 वॉश करते हैं। उसके बाद हम पूरे बालों को ड्राई करते हैं, बिल्कुल ड्राई करते हैं, तब हम क्रीम लगाना शुरू करते हैं। और हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स में और ब्रांड्स कहते हैं कि वेट हेयर पे क्रीम को अप्लाई करना चाहिए, पर ये थोड़ा सा ये तरीका थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट माइल्ड हो जाता है और उसका थोड़ा इफ़ेक्ट कम आता है। और ड्राई हेयर पे करने पे प्रोडक्ट का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है बालों पे। तो ऐसे बालों को नीचे से मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर लेके जाना है। और हाँ, लेकिन बोटॉक्स जब भी आप करो, और ग्लव्स बहुत ज़रूरी है। वो तो ग्लव्स क्योंकि इमरजेंसी मुझे करना था, मेरे पास था नहीं, ये मेरी गलती थी कि मैं ग्लव्स भूल गई थी। इस वजह से मैं बगैर ग्लव्स के मैंने शुरू कर दिया था बोटॉक्स करना, पर इसके बाद मेरे हाथों में बहुत जलन हुई। तो इसलिए जब भी आप बोटॉक्स करो, बगैर ग्लव्स के नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो, नहीं करना चाहिए। और ये देखो, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से प्रोडक्ट को बालों में लगाना है ताकि वो सारे बालों में लग जाए। नहीं तो अगर सारे बालों में प्रोडक्ट नहीं लगेगा, कहीं अगर रह जाएगा तो फिर वो बाल रिपेयर नहीं होगा। क्योंकि बोटॉक्स ट्रीटमेंट है जो कि डैमेज बालों को वो एक हील करने का काम करता है बोटॉक्स। तो हमने पीछे एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे इस सेक्शन पे आ गए हैं। और डॉट 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 करके हम हर बालों पे लगाएंगे, और बिल्कुल हमें बालों को छोड़ना नहीं है। और हाँ, जब भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि रूट से 1 इंच छोड़ के हम प्रोडक्ट लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर रूट पे प्रोडक्ट लग गया तो ईचिंग और हेयर फॉल होने के भी चांसेस हैं। तो इसीलिए हम जब भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, हमेशा किसी भी बालों पे 1 इंच छोड़ के ही यूज़ करेंगे, और सारे बालों पे ही लगाएंगे, बट 1 इंच छोड़ के। और हाँ, प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद हमें प्रोडक्ट को हेयर पे 45 मिनट तक रखना है, अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर हैं तो। नहीं तो अगर वर्जिन हेयर हैं तो हमें पूरे 1 आवर रखना है प्रोडक्ट को बालों में, ताकि हमें एक अच्छा रिज़ल्ट दे दे। और हम ये देखो, हमने उसको प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद हमने शावर कैप लगाई थी। तो शावर कैप इसीलिए लगती है कि प्रोडक्ट की जो भी हीट है वो बाहर ना जाए, वो बालों में ही रहे, इसलिए शावर कैप लगती है। तो हमने उसको ब्लो ड्रायर किया बालों को, और ब्लो ड्रायर करने के बाद अब हमने प्रेसिंग स्टार्ट की। और 5 से 6 बार आपको आयनिंग करनी है, छोटे छोटे सेक्शंस निकाल के बालों में। और प्रॉपर अच्छे से आयनिंग के बाद का ये हमारा रिज़ल्ट है। अपनी हमने रिंस नहीं किया है, बाल को धुले नहीं हैं, ये आयनिंग के बाद का रिज़ल्ट है। और बोटॉक्स करते करते हमें सुबह हो गई थी। हमने रात में स्टार्ट किया था, लगभग मेरे ख्याल से 12-1 बजे रात को, और हमें सुबह हो गई करते करते। तो ये बाल वॉश करने के बाद, रिंस करने के बाद, आपको रिंस करना है मास्क से रिंस करोगे आप। उसके बाद बाल को ब्लो ड्रायर करोगे। ब्लो ड्रायर करने के बाद अच्छे से फिर से प्रेसिंग करनी है, और प्रेसिंग के बाद आपका ये बालों में रिज़ल्ट आएगा। ये है बोटॉक्स का फाइनल रिज़ल्ट। आपने देखा कैसे अच्छे से हुआ।